एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सेट बी बता रहा हूँ। सेट ए मैंने चैनल पर डाल दिया है। इसके बाद जो सेट बी है आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों सभी से मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं उन्हीं में से 95% पेपर बन रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है और आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर के रखना है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको इन्हें याद करना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ध्यान से देखें। 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या बताना है, 13 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा यहाँ पर सही आंसर के रूप में हो जाएगा। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है, तो शून्यक क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों छाप लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को, पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको -b/a करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है, जो कि हमारा सही होगा। सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि 100% पेपर को देखना है। आप सभी विद्यार्थियों को शुरू से आखिरी तक, तो ही आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसलिए ये पूरा का पूरा पेपर बिल्कुल मिस आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन छापना है आपको। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का सर्वांतर क्या होता है। तो इसका जो सर्वांतर होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको सर्वांतर के रूप में 5 याद रख लेना है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो समकोण त्रिभुज POA बराबर कितना होगा, तो वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आप यहाँ ध्यान रखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 16:81। तो यहाँ पर आप रखेंगे 16:81, जो कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, बिल्कुल सभी प्रश्नों को हल कर लेना है और अच्छे से इस क्लास को देखना है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आप जानते हैं कि सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समबाहु। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, तो क्या कहलाती है, भुज या कोटि। जल्दी से आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो वो बन जाएगा 45 डिग्री का। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, +2 माध्य होगा, +2 माध्य होगा। तो ये आप लिखेंगे। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको 2πr लिख कर आना है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो सदैव वह क्या होगी, तो इसमें आपको लिखना है सदैव वह शून्य होगी। तो इसमें आपको शून्य करेक्ट ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चले, अच्छे से इन्हें याद करते चलें। वादा कर रहा हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाएगा, इतना वादा आपसे कोई नहीं करेगा। और 95% पेपर मैंने आपका इंग्लिश का बनवाया, संस्कृत का प्यारे विद्यार्थियों 95+% पेपर मैंने बनवाया। अब गणित के पेपर की खोपड़ी में छेद करूंगा, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। 1 + cot² थीटा का मान आपसे पूछा है, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर F। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूछा है, तो इसमें साइन थीटा से आपको मिलाना रहेगा। टेन थीटा का मान आपको मिलाना है और वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर परीक्षा में आ चुका है, आप इसमें ऑप्शन नंबर बी से मिलाएंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप भी आ गया है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए से मिलाएंगे। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है,
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सी आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और ये मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी परीक्षा में मैं अच्छे नंबर आपको दिला सकूँ और अच्छे नंबर से आप पास हो सकें। किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा? तो सूत्र हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी याद कर लेना है। x² + y²। दृष्टि रेखा की परिभाषा याद करके जाना है माय डियर फ्रेंड्स। प्रेक्षक की आंख को प्रेक्षित वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसमें आपको लिखना है अनंत। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र आपको याद करके जाना है, और वो क्या होता है? वो θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr होता है। बेलन का आयतन का सूत्र याद करके जाना है, और वो होता है πr²h। तो ये बेलन के आयतन का सूत्र होगा। आप सभी बच्चे क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें और अच्छे से मेहनत कर लें। मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। इतना वादा आपसे किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिएगा, सत्य में करणी 3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत बताना है। 2, 4, 6, 8 एक समांतर श्रेणी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप क्या सत्य के रूप में बताएंगे? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सही है। और देखिएगा, बिंदुओं -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ये सत्य है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh है, ये आपका सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। सभी बच्चों को, प्यारे विद्यार्थियों, एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देख लीजिए, ये रहा आपका अगला सेट पेपर। मैंने बी बता दिया, अब वापस मैं आपको सेट ए बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थियों को इस सेट ए को भी देखना है। 100% प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको सेट ए, बी, सी, डी और ई तक बताए जाएंगे। अगर आप इन 5 सेट पेपर को आपने याद कर लिए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 95+ हमारे इन 5 सेट पेपर से बन जाएगा, ये वादा मैं करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।